दोस्तों, एक हिंदुस्तानी लड़का सऊदी अरब काम करने के लिए जाता है, जो कि वह ड्राइवर था। और वहां जाने के बाद 4 औरतों के बीच वो फंस जाता है। और वो जो 4 औरतें थी रोजाना उस ड्राइवर के साथ दुष्कर्म किया करती हैं और उसे काफ़ी परेशान किया करती हैं और उसके साथ रोज़ ये घिनौनी हरकतें किया करती हैं। काफ़ी परेशान हो जाता है और उसकी सेहत भी बिगड़ने लगती है। लगभग ये खेल 3 से 4 महीना चलते रहता है। आखिर दोस्तों, ऐसी क्या मजबूरी थी वो लड़का जो इस काम को अंजाम दे रहा था। तो आप लोग इस सच्चाई को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय कुमार पटेल और आप इस समय देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देव कुबेर 2 पर। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो है कि मेरा हौसला बने रहे और आप लोग कहानी का आनंद लेते रहें। दोस्तों, ये आज की सच्ची कहानी जो है सऊदी अरब की है और एक हिंदुस्तानी लड़के की। एक हिंदुस्तानी लड़का जो ड्राइवर था सऊदी अरब काम करने के लिए जाता है। जहां जाने के बाद वो एक शेख के यहाँ ड्राइवरी की नौकरी करने लगता है। उस अरबी शेख के घर में सभी फैमिली थी और उसकी बीवी जो थी काफ़ी बेहद ही खूबसूरत थी। लेकिन दोस्तों, वो जो ड्राइवर था वहाँ जा कर के वो काम करने लगता है। उसका काम बस इतना ही होता है कि घर के मेंबर कहीं आना जाना हुआ तो उनको लेके उस स्थान पे जाना, फिर उस स्थान से वापस उसको लेके आना। बस उसका काम यही था और ना कि कोई कंपनी की गाड़ी चलानी थी। बस उस घर के मेंबर लोग जहाँ आते जाते थे उन लोग को लेके आना जाना था और वो अपना काम जो है शुरू कर देता है। और वो जो अरबी शेख था वो उस ड्राइवर को रहने के लिए एक अलग से क्वार्टर दे रखा था और वो ड्राइवर जो था अपने कमरे में रहता था। अगर उन लोग को कहीं आना जाना है तो वो लोग को गाड़ी में बैठाता था, लेके आता जाता था, घुमारा टहराता था। इसके बाद जब वो लोग कहीं आना जाना नहीं रहता था तो वो जा कर के अपने क्वार्टर में जो है सोया रहता था, बैठा रहता था, अपना वहाँ मोबाइल जो है अपना देखते रहता था। यही सब धीरे धीरे करते रहता है। इसी बीच करीब 2-3 महीना बीत जाता है इसे करके धीरे धीरे, और उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं था। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो उस शेख की पत्नी थी बहुत खूबसूरत थी, बहुत बेहद ही खूबसूरत थी। लेकिन जो है उसके बावजूद भी वो काफ़ी उदास रहा करती थी और उसमें रहने, खाने, नहाने, धोने की कोई चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी जो है उस शेख की पत्नी हर वक्त उदास ही रहा करती थी। ऐसा लगता था कि शेख की पत्नी जो है उस घर में रह करके खुश नहीं है, हमेशा मायूस सी रहा करती थी, न जाने क्यों। और वो जो ड्राइवर था ये सब देखता तो था, लेकिन सब लोग उसके साथ में आते जाते थे और परिवार के फैमिली के लोग रहा करते थे, तो इसके लिए वो कुछ पूछता नहीं है मैडम से। बस चुपचाप अपना गाड़ी चलाता और उन लोग के उसके जगह पे छोड़ता, मार्केट घुमाता टहराता, जिसको जहाँ आना जाना था। फिर वो जो है कि अपना ला के घर पे छोड़ देता, छोड़ने के बाद अपने क्वार्टर में चले जाता। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाता है। फिर इसके बाद जब मैडम अकेले तैयार हो जाती है, बोलती है कि ड्राइवर गाड़ी निकालो, मुझे मार्केट घूमने जाना है। तब उसके घर का मेंबर वो कोई नहीं जाता है और ड्राइवर और मालकिन जो है मार्केट के लिए निकल लेती हैं। तब वो ड्राइवर सोचता है कि मैं अपनी मालकिन की ये बातें, उदासी जो रहती है हमेशा, इनका चेहरे पर हमेशा मायूस उदासी रहती हैं, इनसे आज मैं पूछ ही लेता हूँ, आज कोई है नहीं साथ में। तो कुछ दूर जाता है तो गाड़ी चलाते रहता है, तो मैडम पीछे बैठी थी तो धीरे से पूछता है, मैडम मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? तो जो है कि मैडम बोलती है कि पूछो, क्या बात है, पूछो। ड्राइवर बोलता है कि आपके घर में जो है सब सुविधा है, सब कुछ, बहुत सी आज़ादियाँ हैं, इतने बड़ा घर है, आपको रहने, खाने, नहाने, धोने, सोने की कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इतना उदास क्यों रहती, इतना मायूस सी आप क्यों रहती हो, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो मैडम बोलती है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, तुम अपना काम करो और अपना जो पेमेंट है वो लो और अपना नहाओ खाओ, तुम इसके बारे में जान करके क्या करोगे? तो वो ड्राइवर बोलता है कि मैडम जो हमसे हो सकेगा वो हम आपके लिए करेंगे, इतने दिन से हम आपके साथ में हैं। तो एक कहीं ना कहीं हमें भी परिवार का जो है टेंशन फिक्र होने लगता है। तो मैडम जब इतना सुनती है तो वो बोलती है, बताती है उस ड्राइवर से कि जो मेरे ये शौहर हैं, ये मेरे दूसरे शौहर हैं, जो मेरे पहले शौहर थे उनका इंतकाल हो गया और अब मेरी शादी जो है इनके साथ की गई है और मुझे जो चाहिए वो ये नहीं दे पाते हैं और ये काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी टेंशन बना रहता है और क्या तुम मेरी जो इच्छा है पूरी कर सकते हो? तो ड्राइवर बोलता है
अगर आपकी इजाज़त होगा तो मैं आपको खुश रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर ये बात जो है और कहीं नहीं जानी चाहिए। तब जो है दोनों जन में काफ़ी बातचीत होता है। फिर इसके बाद में वो जो ड्राइवर था उसको जाता है लेकर के और उसको अपना एक होटल में के जाता है जो है ड्राइवर, और मैडम जो थी जो जाते हैं उसको खुश कर देते हैं। इसी तरह से कुछ दिन सिलसिला चलते रहता है। करीब 1 डेढ़ महीना बीत जाता है ऐसे करते करते। फिर उस शेख की पत्नी जो थी अपने सहेली के यहाँ जाती है तो काफ़ी खुश रहने लगती है और काफ़ी हंस हंस के वो लोग से बात करती है। तो वो लोग जो है कि उससे पूछती हैं कि इसकी जो 3 सहेलियाँ थी उससे पूछती हैं कि आज तुम इतना खुश कैसे हो, तुम तो हमेशा मायूस सी रहती थी, अभी तुम इतना खुश कैसे रहने लगी, इसका क्या राज है। तब जो है उसकी पत्नी, शेख की पत्नी जो थी, अरबी शेख की पत्नी जो थी, वो उन लोग से बताती है मेरे खुश का कारण जो है, मैं इतनी खुशी से जो आप लोग से बात कर रही हूँ, इस खुशी का कारण जो है मेरा ड्राइवर है, और मेरा ड्राइवर ही मुझे खुश किया है, उसी की वजह से मैं आज इतना खुश रहती हूँ। तब वो लोग कहने लगती हैं हमें भी उससे मिलवाओ, और वो औरतें जो थी वो लोग भी उसी का शिकार थी, जैसा कि शेख की पत्नी थी उसी चीज़ का मारी तीनों औरतें भी थी, जो कि वो लोग भी काफ़ी परेशान रहा करती थी इस चीज़ को लेकर। तब उस ड्राइवर को बुलाते हैं और एक होटल में लेके जाते हैं, और वहाँ पे उसको जो है कि अच्छी अच्छी खाने की चीज़ दी जाती है, काजू बादाम जो है, पकौड़े सकौड़े उसको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, और जो है कि मज़े से खाता पीता है। कुछ टाइम बीतने के बाद 1 डेढ़ घंटा बीत जाता है वहाँ होटल में। इसके बाद वो जो ड्राइवर था अपनी मैडम से बोलता है मैडम अब चलिए घर पे, काफ़ी देर हो चुकी है, अब हम लोग घर के लिए निकलते हैं। तब उसकी मालकिन जो थी वो बोलती है कि जो तुम मेरे साथ किया करते हो वही इन लोग के साथ भी करना है, और इन लोग के साथ भी वैसे ही करना है, इन लोग के साथ जो है आपको पूरा दिन रहना है। तो काफ़ी हैरान से रह जाता है। इतना कह करके मैडम जो है कि रूम के बाहर चली जाती है, और तीनों औरतों के बीच जो है वो ड्राइवर फंस जाता है। वो काफ़ी हैरान से रह जाता है ड्राइवर, अब करूँ तो क्या करूँ, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। और वो तीनों औरतें जो थी एकदम हट्टी कट्टी नौजवान एकदम तंदुरुस्त थी, और ड्राइवर काफ़ी हैरान सा हो जाता है। फिर ना करता है कि मैं ये सब करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, वो तो मेरी मालकिन थी, उनका चेहरा मुझे हमेशा उदास दिखता था, हमेशा वो मायूस सी रहती थी, इसके लिए मैं उनके साथ किया, बाकी ये सब करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। तो जो है कि वो लोग काफ़ी उस पर दबाव बनाती हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे नाम पर FIR दर्ज करवा दूँगी, और तुम जानते हो यहाँ का कायदा कानून क्या है, अच्छे से जानते हो। तब जो है कि काफ़ी परेशान सा हो जाता है ड्राइवर जो था, और फिर वो लोग के साथ जो है कि वो संबंध बनाने लगता है, और जो है कि उन लोग को खुश करने लगता है। करते करते जो है काफ़ी उसकी हालत जो है ख़राब हो जाती है। फिर उसकी मालकिन आती है, उसके साथ भी वही करता है। 4 औरतों के बीच में वो जो ड्राइवर था वो पिस रहा था। करीब ऐसा करते करते उसको 2 महीना और बीत जाता है, और उसकी सेहत जो है बिगड़ने लगती है, उसकी हालत जो है एकदम नाजुक होने लगती है। लेकिन जो था कि वो औरतें जो थी उसको पैसा जो है बराबर दिया करती थी, खाने पीने से लेकर के उसका पेमेंट जो भी होता था, जो अरबी शेख जितना देता था उससे कहीं ज़्यादा पेमेंट ये लोग उसको दिया करती थी। और काफ़ी पैसा भी हो गया था, लेकिन पैसे के साथ साथ जो था उसका शरीर जो था काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, और काफ़ी वो हैरान सा रहने लगता है और बीमार पड़ने लगता है। तब एक दिन अपने मैडम से कहता है मालकिन मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे मेरे गाँव भिजवा दो, मैं बहुत परेशान सा हो गया हूँ, यहाँ पे बहुत मजबूरी में फंस गया हूँ, आप मेरी मजबूरी को समझ सकते हैं। इस तरह से वो ड्राइवर गिड़गिड़ाने लगता है, अपनी मालकिन के पैर पकड़ के रोने लगता है। फिर उसकी मालकिन जो है उसको नज़रअंदाज कर देती है, ध्यान नहीं देती है। फिर ऐसे तैसे करके 1 महीना और बीतता है। वो जाता वो लोग के पास, जो है कि उसको नशे की गोली खिला खिला करके उस ड्राइवर को वो लोग अपने साथ जो है संबंध बनाया करती थी, और उसको जो है कि उसके सेहत का वो लोग को ख्याल नहीं था, बस वो लोग को जो है कि सुख मिलता था, आनंद मिलता था, बस उसी में वो लोग लगी थी। लेकिन फिर इसके बीच उसकी जो मालकिन थी उसको चटकना लगता है, कहीं अगर ये मर गया, कहीं कुछ दिक्कत हो गया, इसका हालत जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है, ये डर बस हम लोग के साथ ऐसा कर रहा है, अगर कहीं कुछ दिक्कत हो गया तो हम लोग यहाँ फंस जाएंगे। जो दिमाग लगाती है, फिर उससे उस ड्राइवर को एक दिन बुलाती है, बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें तुम्हारे गांव भेजेंगे। और जो है कि शेख की पत्नी थी, पैसे वाली तो थी ही, उसका जो है वीज़ा पासवर्ड जो था उसका देती है, और उसको खूब सारा पैसा देती है, करोड़ों रुपए का मालिक बन चुका था। और फिर वहाँ से वो आता है अपने गांव। जब वो लड़का अपने गांव आता है तो यहाँ उसके परिवार वाले उसको देख करके काफ़ी हैरान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी ये क्या दशा हो गई है, तुम क्या करते, तुम्हारा खाना नहीं मिलता था क्या, कैसे तुम वहाँ रहते थे। तो जो है अपने परिवार वालों को पूरी दास्तान सुनाता है सऊदी का, और सब उसके परिवार के लोग रोने लगते हैं और काफ़ी हैरान से हो जाते हैं
कि वहाँ ऐसा भी होता है, औरतें जो है इंसान को इस तरह से जो है परेशान कर देती है कि इंसान जो है कि ना घर का होता है ना घाट का होता है। तो दोस्तों पैसा तो खूब कमा के गया ही था, पर शरीर उसका जो था एकदम गल चुका था। तो उस पैसे से वो लोग जो है अच्छा खासा घर बनवाते हैं, उसका अच्छे से इलाज करवाते हैं। दिन के बाद शरीर उसका सही हो जाता है और फिर कान पकड़ लेता है कि आज के बाद कभी सऊदी नहीं जाऊँगा, जो भी नमक रोटी कमाऊँगा खाऊँगा अपने देश से ही रह करके कमाऊँ खाऊँगा, जब मर्जी करेगा तब कहीं से भी आ जा सकती। फिर उसके बाद वो लोग अपना आराम से नहाने खाने लगते हैं और अपना खुशी से जीवन जीने लगते हैं। और ड्राइवर कान पकड़ लेता है, आज के बाद दुबई या अदर कंट्री में कहीं नहीं जाऊंगा, बस कहीं जाऊंगा तो अपने देश अपने इंडिया तक ही रहूंगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोग बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य जो है किसी धर्म या किसी जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को सतर्क करना, जागरूक करना है कि आप और अपने फैमिली का ख्याल अच्छे से रख सकें। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बना रहे और आप लोग वीडियो का आनंद लेते रहें। तो इसी के साथ बस मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथी।